हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम अपनी PYQ सीरीज़ चैप्टर वाइज जो हमारी चल रही है 10th ICSE की, वो हम कंटिन्यू रख रहे हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कर रहे हैं चैप्टर 2 स्टार्ट। ठीक है, जो आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी है। ठीक है, चैप्टर 2 के जितने भी, अब ये लेटेस्ट वाला बुक PDF मिला है मुझे। ठीक है, इसमें आपके सारे 10 ईयर्स कवर है, राइट 10 या उससे ज़्यादा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, एंड ये लेटेस्ट है, इसमें 2022 भी कवर होगा। ठीक है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के, ऑल PYQs, एंड आप मेरे साथ साथ इसे सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है आपको, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। सो अर्ग जो है, कभी कभी आपको पूछ लेगा, अर्ग जो है ये आपकी CGS यूनिट होती है वर्क की। ठीक है, मतलब जूल तो SI यूनिट हो गई, और CGS यूनिट क्या है, अर्ग है, राइट। तो इसका रिलेशन होता है 10 to the power 7। आप ये निकाल भी सकते हैं खुद से। ठीक है, एक एक करके सारी वैल्यूज CGS में रख के, बट आपको याद होना चाहिए 10 to the power 7। नेक्स्ट, अ कूली raises a load upwards against the force of gravity, then the work done by the load is, see load ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। लोड जो है आपका, ठीक है, उसको वो ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, बट लोड में जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg का। और लोड ऊपर जा रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये वर्क जो है वो नेगेटिव होता है, और आपको ये पता होना चाहिए। वैसे कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, बट आप फिलहाल के लिए आप ऐसे समझेंगे, अगर कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेस जहां हो रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, जहां फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स नीचे लग रहा है, अगर बॉडी भी उसी जगह डिस्प्लेस हो रही है तो पॉजिटिव वर्क है। बट अगर फोर्स नीचे लग रहा है और बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर डिस्प्लेस हो रही है, जैसे कि इस केस में, तो वर्क नेगेटिव है। ठीक है, आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अ कूली कैरिंग अ लोड, चलो एक कूली बना दो फटाफट। इट इज कैरिंग अ लोड, ही इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सीधा सीधा मूव कर रहा है। डज नो वर्क, एक्सप्लेन द रीजन वाई। ठीक है, ये कूली जो है ही इज डूइंग नो वर्क, वाई, बिकॉज फोर्स ऑफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस बॉक्स में वो नीचे लग रहा है, राइट। और आप कहां जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो आपको ये चीज पता होगा, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क डन जीरो हो जाता है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क डन जीरो हो जाता है। सर क्यों होता है जीरो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला F.S के साथ, Fs के साथ cos थीटा भी तो होता है, एंड cos 90 क्या होता है, जीरो। थीटा क्या होता है सर, फोर्स और वर्क के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। इस केस में 90 है। जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी आपको कभी कभी पूछ लेता है कि वर्क डन जीरो क्यों है, क्योंकि वहां पे भी जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज वर्क रिलेटेड टू द फोर्स अप्लाइड। तो आप इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू FS cos थीटा। ठीक है, नाउ डिफाइन वर्क। आप, आई होप ये चीज आप कर सकते हैं। बहुत ही 2002 में ये क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये आई गेस 20 ईयर्स हो गए यार ये तो। ठीक है, बट जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो डिफाइन वर्क आप खुद से लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग उसके बाद फॉर्मूला जरूर लिख देना, SI यूनिट लिख दो, ऐसे अटेंड करा करो क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो आपको डेफिनेशन आती है, उसके साथ फॉर्मूला और SI यूनिट लिख दो, क्या जाता है, राइट। नाउ एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन अ मैच इज नेगेटिव। ठीक है, जब वो कैच पकड़ता है तो व्हाई इज द वर्क नेगेटिव, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है और बॉल को स्टॉप करने के लिए फोर्स ऊपर लगा रहा है जब कैच कर रहा है बॉल। ठीक है, मैं वो वाला कैच नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, जो नॉर्मल कैच पकड़ता है फील्डर। सो क्या हो रहा है, बॉल नीचे आ रही है और आप फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे उस बॉल को स्टॉप करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहे हो फिर से, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, तो इस वजह से यहां पे वर्क फिर से नेगेटिव आया। दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है, मान लो ये बॉडी है, आपने इसमें फोर्स लगाया, ये आगे जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में, थीटा जीरो है, जहां फोर्स है वहीं डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, आपने फोर्स यहां लगाया, बॉडी भी यहीं में जा रही है, तो पॉजिटिव वर्क। अगर मान लो फोर्स यहां लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है,
फोर्स आप यहाँ तो बिल्कुल क्रॉस हो गया, 180 डिग्री का एंगल बना, राइट, 180 डिग्री का एंगल बना। सो इस वजह से क्या हुआ, क्या हो गया, वर्क नेगेटिव हुआ। और अगर आप फोर्स यहां लगा रहे हो, बॉडी परपेंडिकुलर जा रही है, तो वर्क जीरो होता है। ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में आपको थीटा बीटा के साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। हाउ इज द वर्क, 7th क्वेश्चन, हाउ इज द वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्ड व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या बताया मैंने, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ही है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fs। यहां पे हम थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि cos 0 ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। यहां पे cos थीटा है बट वो 1 हो गया, क्योंकि cos 0 1 हो गया, क्योंकि सर जहां फोर्स लगा रहे हैं वहां डिस्प्लेसमेंट है। बट सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है कि थीटा इज एट एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस केस में हम वर्क का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, Fs cos थीटा, क्योंकि यहां पे भी cos थीटा इंक्लूड, वैसे दोनों में इंक्लूडेड, बट ये आपका वर्क का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ू मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन, फटाफट। व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, सब फोर्स वर्क कब करता है, जब उस फोर्स से क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो बॉडी में। अगर एस ही 0 हो गया, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रही है बॉडी, तो वर्क कहां से होगा, ये आपको पता है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय मून व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, फिर से 0। मैंने अभी बताया आपको सर्कुलर मोशन में, इसको मान लेते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मून अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं इसे, तो ये अर्थ है, मान लो ये मून है, ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका, सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स है, फ्यूगल तो ऊपर की साइड लगता है ना, वो अंदर लग रहा है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। तो ये केस आप देख लेना, बार बार पूछता है, कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पूछ देगा। और कॉन्सेप्ट वही है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो बताया था, तो वर्क डन 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन हैविंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड, तो बना देते हैं भाई, ये मैन है, इसके ऊपर एक बॉक्स है, क्लाइम्स अप अ स्लोप एंड अनदर मैन, ये इस स्लोप में चढ़ रहा है, एंड अनदर मैन हैविंग आइडेंटिकल बॉक्स वॉक्स द सेम डिस्टेंस ऑन अ लेवल रोड, ये सीधा सीधा चल रहा है। हु डज मोर वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वाई, ऑब्वियसली कौन सा वाला, इंक्लाइन प्लेन वाला, ये ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि एक थीटा डिग्री बना रहा है, किसके साथ, किसके साथ बना रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ। बट इस केस में फिर से वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, सो नो फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, a force is applied on a body of mass 20 kg moving with a velocity 40 मीटर पर सेकेंड। ढंग से सुनना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। देखो जो जो आपको गिवन है वो पहले लिख दो, सर मास दे रखा है कितना 20 kg, और जो सॉल्व करना चाहता है वो पॉज करके सॉल्व करेगा। वेलोसिटी कितनी दे रही है सर 40 मीटर पर सेकेंड, समझ जाना। बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी, सर ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, सर फाइनल वेलोसिटी क्या दी है 50, और टाइम क्या दे रखा है सर 2 सेकेंड। पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी, आई गेस बहुत इजी है सर, वर्क का तो एक ही फॉर्मूला पता है सर हमें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही पता है सर। यहां पे ना फोर्स दे रखा है ना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो फोर्स को आप एक और फॉर्मूला लिख सकता है फोर्स का, MAS। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आपने वर्क का क्या फॉर्मूला लिख दिया, MAS, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आप AS की वैल्यू निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूला से, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, यही फॉर्मूला होता है। बट आपको एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं, पहले तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको कौन सिखाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि आप क्या करो, हाफ MVI स्क्वायर निकाल दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये, फिर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, VF का स्क्वायर, एंड दोनों को जो आप सबट्रैक्ट करोगे आप पे वर्क आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आप निकाल दोगे, एक बार फाइनल वाली इनिशियल वाली, दोनों को माइनस करके वर्क आ जाएगा, ठीक है। यह आपको दूसरा तरीका भी मैंने बताया, बट ये तरीका ज्यादा ईजी है, राइट। नेक्स्ट मिटा दो उसे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, 11th क्वेश्चन, अब बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, बहुत इजीली लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है।
स्टेट टू कंडीशन अंडर विच द वर्क डन कुड बी जीरो। फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। ये बता दो ये वर्क जीरो कब होगा। एक तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, अगर एस की वैल्यू ही जीरो है, ये बॉडी मूव ही नहीं करी, एक तो उस केस में वर्क जीरो। और दूसरा मैंने क्या केस बताया, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी परपेंडिकुलर मूव कर रही है, मतलब दोनों के बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यही होता है, तो भी वर्क जीरो होगा। नेक्स्ट, स्टेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। वही वाली बात आ गई, देखा जो मैंने आपको बताया था। फिर से इसमें क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा सर, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है, इस वजह। और आप डायग्राम से बनाओगे तो आपको और इफेक्टिव लगेगा और इंप्रेसिव आंसर लगेगा, राइट। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट द मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क और मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क क्या होगा, मैक्सिमम वर्क के लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री, मिनिमम वर्क के लिए थीटा कितना होगा 180 डिग्री। अभी बात करी थी, क्योंकि 180 के लिए तो -1 हो जाता है और 0 के लिए +1 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लो, ठीक है। और अगर आपको कॉस थीटा की अच्छी से पता है, कॉस थीटा वाला, तो आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन करा था क्या आज हमने क्लास का, इसी वीडियो का? क्या बोला है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 erg, राइट। नाउ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय डिस्टेंस s, ठीक है। फोर्स लग रहा है और s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू गेट द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 डिग्री, अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है। Now define joule, give the SI unit of work and establish a relationship between SI and CGS unit of work. SI unit क्या है joule, CGS क्या है erg, और 1 joule equals to 10⁻7 erg। इसका रिलेशनशिप आप खुद निकाल भी सकते हैं, राइट। ये आपसे पूछने के कम चांसेस है, बहुत ही पहले पूछा था बट पूछ सकता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू एन अनडिजायरेबल फॉर्म इज कॉल्ड। क्या अनडिजायरेबल मतलब जो लॉस हो गया, डिसिपेशन, डिसिपेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। डिसिपेशन एनर्जी लिख सकते हो, या कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की वजह से बनती है, ठीक है, पूछ सकता है आपसे। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर फेंका बॉडी को, its velocity keep on decreasing, what happens to its velocity, kinetic energy as its velocity becomes zero। ये बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। एक बॉडी को जब आप ऊपर फेंकते हो ना, धीरे धीरे वो ऊपर जा रही है, जब एक पॉइंट आता है वो ऊपर से वापस नीचे आएगी, तो जिस पॉइंट पे वो टर्न लेती है, मतलब अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे यहाँ से वो नीचे आएगी, तो उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे जीरो हो जाती है, v जीरो, तो हाफ mv² में v जीरो की वैल्यू रख दोगे तो जीरो ही आएगा। समझ आया क्वेश्चन। बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंज इट्स स्पीड, बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंज व्हेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछते हैं, तो देख लो कैसे करना है। देखो काइनेटिक एनर्जी, इन केसेस में आप क्या लो, पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इनिशियल वाली, वो कितनी आ रही है, हाफ mv²। अब आप फाइनल वाली निकाल दो, वो कितनी आ रही है, हाफ m। इस बार v की वैल्यू v नहीं रखोगे आप, v/2 रखोगे, क्योंकि वो बोल रहा है हाफ हो गई, तो v/2 का होल स्क्वायर होगा। कोई भी v², कुछ बच्चे ऐसे v²/2 रख देंगे, ये गलत है, आपको v/2 का होल स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 1/2 mv²/4। अब 1/2 mv² तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो आप उसको सब्सटीट्यूट कर दो, पता है ना सब्सटीट्यूशन मेथड। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन 4, तो 4 टाइम्स रिड्यूस हो गई भाई। वेलोसिटी 2 टाइम्स करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम रिड्यूस हो गई। इसको कोई याद नहीं रखेगा, ऐसे निकालेंगे सब, पूछता है अभी के टाइम पे भी पूछता है। व्हाट डू किलोवाट आवर मेजर, अरे ये तो पावर है शायद, ये एनर्जी है, देख लेना, किलोवाट आवर इज एनर्जी आई गेस, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोगों को ये किलोवाट आवर क्या होता है, ठीक है। VIT वाले फॉर्मूला से हम यूज़ करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं ना। अब लाइट बॉडी A एंड हैवी बॉडी B, ये लास्ट मतलब बहुत रिसेंटली पूछा है 2021 में।
एक ए और बी दो बॉडी है, ठीक है। ए का मास बोल रहा है कम है, मतलब इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूँ, इसको कैपिटल एम से इसका मास, ठीक है। बोथ हैव सेम मोमेंटम, बट मोमेंटम सेम है, इसका भी पी है और इसका भी पी है। नाउ चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बॉडी बी विल बी सेम, या काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, P इक्वल्स टू एम वी हुआ और ये भी P इक्वल्स टू कैपिटल एम वी हुआ, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, P P दोनों सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, एम वी इक्वल्स टू कैपिटल एम वी, क्योंकि वो बोल रहा है P P सेम है, तो ये V ऑफ A लिख देते हैं, यहाँ V ऑफ B लिख देते हैं, ठीक है। तो V ऑफ A कितना आ जाएगा, एम वी बी अपॉन स्मॉल एम, ये आया। तो m अपॉन एम का रेशियो क्या है, 1 से बड़ा है, तो मतलब वी ए क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। फिर से सुनना मेरी बात, जो m अपॉन एम का रेशियो है, मान लो ऊपर 15 है, नीचे 10 होगा या 14 होगा या 13 होगा, तभी तो 1 से बड़ा आएगा, तो मतलब वी बी से बड़ा है वी ए, मतलब वेलोसिटी तो एक ही बढ़ी है। अगर वेलोसिटी एक ही बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सर वेलोसिटी में, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है सर हाइट पे। तो आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या, काइनेटिक एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पी स्क्वायर बाई 2m। तो इससे हमें पता चल रहा है, मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना, राइट। इस केस में जब क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, उस केस की बात कर रहा हूं मैं मतलब मोमेंटम सेम है दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी इज 5:2, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मास रेशियो ऑफ द बॉडीज रिस्पेक्टिवली। अब बोल रहे हो कि मैं आपको ना काइनेटिक एनर्जी दे देता हूँ, पहले की काइनेटिक एनर्जी है 5K, दूसरे की है 2K, राइट। एंड इसके लिए बोल रहा है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। दो इक्वेशन बनेगी, एक तो 5K इक्वल्स टू पी स्क्वायर होल अपॉन 2 स्मॉल एम, और 2K इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल एम। यहाँ से आप m और m का रेशियो निकाल दो डिवाइड करके, या इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप खुद से निकालेंगे वाला क्वेश्चन, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ देखना नहीं है, कहानी की तरह सॉल्व भी करना है प्लीज़। ऐसा आप, आई होप आप लोग सब पेन एंड पेपर के साथ बैठे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज़ सॉल्व करिए, ठीक है। नाउ two bodies A and B have masses of ratio 5:1 and their kinetic energy are in ratio 125:9. Find the ratio of their velocity. फिर से दो इक्वेशन बनेगी इसमें, कैसे देख लो, दो इक्वेशन कैसे बनेगी सर, आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब A के लिए आप ले लो कितनी 5K, और काइनेटिक एनर्जी B के लिए आप क्या ले लोगे 1K, ठीक है। आपको पता होगा ये रेशियोज कैसे सॉल्व करते हैं। सर मास ये 5 नहीं होगा यार, 125 होगा ना, मैंने मास का रेशियो ले लिया, ठीक है। तो ये 125K हो गया एंड ये 9K हो गया, और मासेस का रेशियो m ऑफ ए कितना दे रखा 5m, और m ऑफ b कितना दे रखा है 1m। आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बना दो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ 1m वी स्क्वायर, ये वाला वी ए हो गया, ये वाला वी बी हो गया, ठीक है। दो इक्वेशंस बन गए, इनको सॉल्व करना आपका काम है, इसको डिवाइड करके सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, वैसे डिवाइड करके सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन डिवाइड करना, और वी ए अपॉन वी बी एक साइड आ जाएगा, उनका रेशियो आप ले लेना, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट है, कोई बात स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। या दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आप 7th और 8th का दोनों का आंसर आप मुझे बताओगे, 8th नहीं सॉरी 6th के सेकंड का पार्ट और 7th का पार्ट, दोनों के मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, राइट। स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या है, वॉट, और इसको आप डिफाइन बहुत इजीली कर सकते हैं। यूनिट हॉर्स पावर से रिलेटेड कैसी होती है एसआई यूनिट, मतलब ये पूछ रहा है वॉट और हॉर्स पावर में क्या रिलेशन, इतने पुराना नहीं पूछा है, ठीक है। जैसे हमने अर्ग और जूल का करा था, इसमें हॉर्स पावर का क्या रिलेशन है, ऑलराइट। सो इसका रिलेशन मैं आपको फिर भी बता ही देता हूँ, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट, ठीक है, ऐसी कुछ है। सो आप चेक कर लेना 746 या 36 चेक कर लेना आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं।
प्लीज़ कमेंट करेंगे आप लोग मुझे इन क्वेश्चंस पे, प्लीज़ थोड़ा सा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। नाउ स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन केसेस ऑफ एन आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन एंड सीलिंग फैन। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से हीट में कन्वर्जन हो रहा है। सीलिंग फैन में क्या हो रहा है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, या आप मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है ना, समझ आया आपको ये चीज़। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं। ठीक है, जो चीज़ें याद करने वाली है, यूनिट्स वाली, ठीक है, यूजेस वाला, वो आप लोगों को मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ, बट वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेम द फिजिकल यूनिट ऑब्टेन्ड बाय 2k अपॉन v स्क्वायर वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी, v इज द लीनियर वेलोसिटी। देख लेते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, तो इसको आप सॉल्व कर दो। काइनेटिक एनर्जी की आप वैल्यू रख दो हाफ mv स्क्वायर और नीचे v स्क्वायर है, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, ये क्या बचा, मास। ईजी। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज मत बोलना, बोल रहा k काइनेटिक एनर्जी है तो k की वैल्यू डाल दूंगा, जो यूनिट बची उसको पूछ रहा है कौन सी यूनिट है, वो मास है। राइट, नाउ इफ द पावर ऑफ द मोटर, 11th question, if the power of the motor be 100 kilowatt, पावर दे रखा भाई 100 किलोवाट, एंड एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज अ लोड ऑफ, ये मैंने पूछा भी था एक बार। फोर्स भी दे रखा आपको, लोड मतलब फोर्स ही हो गया ना, 50,000 न्यूटन। बताओ, पावर भी दे रखा है, फोर्स भी दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू P इक्वल्स टू FV। सर कैसे आया बता देता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे आया जिसको याद नहीं करना है। वर्क अपॉन टाइम, सर वर्क होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस अपॉन टाइम होता है। सो मास इंटू एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, फोर्स, और एस क्या हो गया, एस अपॉन टी क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे आप ये निकाल देंगे। फिर से बता रहा हूँ, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ एस, तो एस अपॉन टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, इसलिए फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट। ठीक है, जिसको याद है वेल एंड गुड, जो वो बना सकता है दूसरा। ठीक है, बॉय वेइंग, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्या बोल रहा है, अब बॉय वेइंग 40 kgf। ठीक है, बॉय का वेट 40 kgf है, मतलब फोर्स है ये। ठीक है, ये फोर्स होता है, kgf, kg मास होता है, kgf फोर्स होता है। तो बॉय के लिए लिख देते हैं हम f ऑफ b कितना है, 40 kgf। बहुत आसान। क्लाइम्स अप द स्टेयर ऑफ 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब देखो पूरा वो 30 स्टेप चलता है, एक स्टेयर की कितनी है 20, तो पूरा टोटल हाइट कितना हो गया, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना यार। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 30 × 20 कितना हो, 600। ये सेंटीमीटर में, सर मीटर में चेंज करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी टोटल, 6 मीटर। समझ आया नाउ। और टाइम भी दे रखा है कितना, 4 मिनट। अब यही कहानी हमने बॉय के लिए लिख दी, अब गर्ल के लिए लिख देते हैं। सर गर्ल का फोर्स कितना दे रखा है सर, 30 kgf। सर गर्ल के लिए भी सेम चीज़ है, तो एच तो सेम है भाई दोनों के लिए, 6 मीटर। सर टाइम गर्ल के लिए अलग है सर, 3 मिनट। अब बोर्ड है सर कंपेयर करो वर्क डन बाई बोथ, तो पहले का वर्क बता दो आप कितना किया इसने, वर्क इंटू एफ एस क्या है सर यहाँ पे, हाइट, तो 40 × 60 कितना हो गया, 240 नहीं हो गया क्या। और इसका वर्क कितना हो गया, 30 × 6 180 नहीं हो गया। तो इनका रेशियो नहीं निकाल सकते क्या, 240/180। तो रेशियो आप निकाल दोगे तो ये कैंसिल वैंसिल हो गया, जो भी आपका रेशियो आ गया। तो आपको कंपेयर जब पूछता है, एक्चुअल में रेशियो पूछा है, तो 240/180 का रेशियो निकाल देना आप। राइट, नेक्स्ट पावर डेवलप, पावर क्या हो गया इसका, 240/4 कितना होता है सर, 60 होता है सर। और यहाँ पे 180/3 कितना होता है, अरे ये भी 60 होता है। सो पावर तो दोनों का 60-60 आ रहा है, मतलब रेशियो 1:1 है। राइट, कर लोगे आप लोग। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, एंड ये 2017 का क्वेश्चन है और अभी तक के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। एनर्जी चेंज, फिर से देखो एक एनर्जी चेंज का क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है कि सर बर्निंग ऑफ अ कैंडल में, कैंडल जब बर्न हो रही है तो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, या लाइट और हीट लिख सकता हूं, पर लाइट ज़्यादा बेसिक चीज़ है। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में क्या होता है, ठीक है, मिलती तो हमारे मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, बट वो किससे आ रही, केमिकल से तो आ रही, कोल। ठीक है, नाउ राजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, कैलकुलेट द पावर। अभी हमने पावर का फॉर्मूला लिखा है यार, एफ वी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो पावर इक्वल्स टू एफ वी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप ये चीज़ें लिखो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप ये फॉर्मूला कहीं पे। ठीक है, इस चैप्टर का कोई एक सिंगल पेज वाला नोट बनाओ, वहाँ नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आप बोलते हो नोट्स नहीं है सर। राइट,
नाउ कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी ऑफ द वेलोसिटी रिड्यूस टू 1/3। सेम क्वेश्चन हमने किया है, सेम क्वेश्चन हमने किया है। देखो बार बार हम प्रैक्टिस करने से, देखो तभी मैं बोलता हूँ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थ्योरी आपने पढ़ी है आई नो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से देख रहे हो आप कितना परफेक्शन आता है। क्या हो रहा है सर, काइनेटिक एनर्जी क्या थी पहले इनिशियल वाली, हाफ mv²। सर फाइनल वाली क्या बोल रहा है वो कि वेलोसिटी 3 कर दी रिड्यूस, तो v/3 होल का स्क्वायर, फिर से बता रहा हूँ v/3 होल का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ mv² अपॉन 9, और हाफ mv² क्या था हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन 9, तो 9 टाइम रिड्यूस हो गई। ठीक है कर लोगे ना। नेक्स्ट, अ गर्ल ऑफ मास 35 kg climbs up from first floor of a building at a height of 4 meter above the ground floor to the third floor at a height of, क्या बोल रहा है, अब गर्ल ऑफ मास 35 kg, एक एक करके लिख लेते हैं, मास दे रखा है भाई 35 kg, बोल रहा है क्लाइम्स अप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है वो ग्राउंड से 4 मीटर है, ये फर्स्ट फ्लोर बना दिया मैंने ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर, एंड टू द थर्ड फ्लोर एट अ हाइट 12 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये थर्ड फ्लोर है, ये कितने हाइट में 12 मीटर है ग्राउंड से। बोल रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही इजी, mgh और mgh। पहले इनिशियली कितनी थी उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये थी ना mg4, फिर कितनी होगी mg12, दोनों को माइनस कर दो, वही तो उसका इंक्रीज हुआ। सर जब वो 4 मीटर में थी तब भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी mg4। सर जब वो 12 में चले गई उसके बाद फिर भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें, कितनी mg12। सर पूछ रहा है कितना का इंक्रीज हुआ, तो 12 mg माइनस 4 mg 8 mg नहीं आ गया क्या आंसर। ठीक है, याद रखना हाइट की वजह से क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी। राइट, नेक्स्ट, अ बॉल इज कंप्रेस्ड ऑन अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। मान लो ये स्प्रिंग था, इसको कंप्रेस कर दिया बहुत, एंड इस पे बॉल प्लेस कर दी, रुक दो बॉल ब्लू कलर से बना देते हैं, दिखेगी नहीं आप लोग। अब ऐसे कंप्रेस करिए, अब जैसे आप छोड़ोगे, आप सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है, ये स्प्रिंग बॉल जूम करके निकल जाएगी। ठीक है, बट बोल रहा है कौन सी एनर्जी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द कंप्रेस स्प्रिंग पॉजेस, कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, आपके पास है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हाई डज द बॉल फ्लाई अवे, कि सर यहां पे जैसे आप स्प्रिंग को स्क्वीज करोगे, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है इसकी स्प्रिंग की। ठीक है, और जैसे आप इसको छोड़ते हो, वो ये जो पोटेंशियल एनर्जी सारी इस बॉल को दे देती है, और ये बॉल उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज करके, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके निकल जाती है। समझ गए सब। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सर जब आप स्प्रिंग को स्क्वीज करते हो, मतलब आप कुछ एनर्जी वर्क करा आपने, तो एनर्जी स्टोर कर दी इसने, कौन सी होती है पोटेंशियल, पहली चीज उसने ये पूछी। अब वो पूछ रहा है इसको छोड़ने में बॉल दूर क्यों जा रही है, ये सबको पता है दूर क्यों जाती है, दूर जाती है आई मीन, बट जाती क्यों है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है यही इस बॉल को मिलती है, और ये बॉल उस पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज करके निकल जाता है। नेक्स्ट, अब बॉडी ऑफ मास, अब तो इजीली कर लोगे, देखो आप कैसे अटैक करना आपको क्वेश्चन को। मास दे रखा है भाई 0.2 kg, कोई नहीं, कौन सी बड़ी बात है। हाइट दे रखा है सर 10 मीटर, 10 मीटर से कहां गिरती है वो 6 मीटर पे, और बोल रहा है फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सर बहुत इजी, 10 मीटर में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, mgh एक ही फॉर्मूला है सर हमारा, 6 मीटर में निकाल लेंगे, जितना लॉस हुआ वो माइनस करके निकाल देंगे, बस खत्म। नेक्स्ट, अ बॉडी वेइंग 400 न्यूटन पॉजेस 500 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर फोर्स दे रखा कितना 400 न्यूटन, वेइंग मतलब फोर्स, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है सर 500 जूल। बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज मूविंग, वेलोसिटी निकालनी है। आप इजीली निकाल सकते हैं, कैसे सर, कैसे निकालेंगे आप लोग वेलोसिटी, मैं आपको कहीं करके बताता हूँ, पेज में ही बता देता हूँ। फोर्स कितना दे रखा है 500 न्यूटन, ठीक है ना, 400 और 500 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 400 फोर्स है और काइनेटिक एनर्जी है 500 जूल। सर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, बट सर काइनेटिक एनर्जी का हमें एक ही फॉर्मूला पता है सर, हाफ mv²। सर काइनेटिक एनर्जी तो है सर, क्या नहीं है, मास नहीं है सर, अगर मास होता तो मैं फटाक से v निकाल लेता, बट आपके पास फोर्स दिया है, फोर्स क्या होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फोर्स होता है। सो यहां से आप क्या करो, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आपको फोर्स दिया है, आपको मास भी दिया है, तो आप एक चीज कर सकते हो,
एक्सेलेरेशन आपको दिया है यार, ये देखना भूल गया मैं, एक्सेलेरेशन आपको दिया है यहाँ पे g, ठीक है। तो आप यहाँ से 400 इज इक्वल टू एम इंटू 10, एक्सेलेरेशन जी दे रखा है, यहाँ से m निकाल दो 40, ये 40 आप यहाँ पुट कर दो, और ये काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है आपको, 40 भी दे रखा है, v स्क्वायर निकालना है, बस कुछ नहीं करना था, सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यूज, ठीक है। एक्सेलेरेशन दिया था क्वेश्चन, डन है ना। फोर्स दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, सर मास नहीं मिल रहा है तो फोर्स की मदद से निकाल दो ना, ठीक है ना। ऐसे आपको सीखो थोड़ा सा रिलेट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10, what will be the ratio of initial kinetic energy final kinetic energy if the mass is double and velocity is half। ये देख लेता हूँ, 5 और 10 दे रखा है। अब देखो मास कितना दे रखा है 5 kg और वेलोसिटी दे रखी है 10, बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी सर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम भी डाल दो इसमें, कितना आ गया 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 एंड 50 250 आ गया। सर बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मास क्या कर दिया, मास क्या कर दिया, डबल कर दिया, वेलोसिटी हाफ कर दी, तो इजी है, मास डबल कर दिया मतलब 10 कर दिया, वेलोसिटी मतलब 5 कर दी, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 1 2 5 25 5 125, सो 2:1 आ गया, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देख लेना, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने ऐसे, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है सर, एंड हाउ इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटेड टू इट, ये आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है, बहुत ही कॉमन सा रिलेशन है, कमेंट करके बताइएगा। 22, 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर केप्ट एट हाइट्स 20 मीटर एंड 30 मीटर, एक ए और बी है, एक को 20 में रख दिया, एक को 30 में रख दिया, दोनों की मास सेम है, कम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वही क्वेश्चन, सर ए का निकाल देंगे हम mgh मतलब mg20 और दूसरे का सर mg30, सर mm तो दोनों के सेम है, रेशियो हम डिवाइड करके निकाल देंगे 2:3, खत्म। सो 23rd क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द वर्क डन बाय हार्ट इन इज 1 जूल, वर्क दे रखा आपको 1 जूल, ठीक है, एंड कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट इफ इट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक सेकंड में, अगर 60 सेकंड्स में 72 टाइम्स करता है तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 72/60, यहां से आपका टाइम निकल आया, ठीक है, और फिर उतना ही आपका वर्क, आप पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी बीट्स हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार बता दूं अगर जिसको कन्फ्यूजन है, और जिसको नहीं है कन्फ्यूजन स्किप कर ले, ठीक है। 1 जूल है, 1 बीट को करने में वर्क 1 जूल कर रहा है, मैं ये निकाल देता हूँ 1 सेकंड में कितनी बीट्स हो रही है, ठीक है। तो बोल रहा है भाई कि 60 सेकेंड्स में, मतलब 1 मिनट में 72 बीट्स है, तो 1 सेकंड में कितनी बीट है 72/60, ये तो पर सेकंड आ गया, अब इनटू मैं वर्क कर दूंगा 1 जूल, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में 1 सेकंड का वर्क ही तो क्या होता है, पावर, 1 सेकंड में जो वर्क करा वही तो पावर है, समझ आया मैंने क्या बताया, सर आप पावर का फॉर्मूला तो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो इसका मतलब यही होता है, पर यूनिट आपने जितना वर्क किया, मैंने ये निकाल दिया पर यूनिट कितना वर्क किया, यही पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, if the power of the motor is this, at what speed it raises the load of this, फिर से वही फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। जिसको फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, जो बनाना चाहते हो बना भी सकता है। नाउ अ मशीन रेजेज अ लोड ऑफ दिस थ्रू अ हाइट 16 मीटर इन 5 सेकेंड, फोर्स दे रखा है, एस भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, सर वर्क होता है एफ एस अपॉन टी, सीधा सीधा वैल्यूज रखनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास दिस वेलोसिटी दिस, क्यू बॉडी मास दिस वेलोसिटी दिस, फिर से वही क्वेश्चन, रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का निकाल लोगे, मोमेंटम का कैसे निकाल दोगे, मोमेंटम का उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, एम वी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, बार बार बता दिया मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट नाउ, अरे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहुंच गए हम बहुत जल्दी से, क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, मास दे रखा है कितना 50 kg, और मोमेंटम कितना दे रखा है 3000, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, निकाल लोगे क्या, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया डायरेक्ट वाला, p²/2m, जिसको नहीं याद है डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो, और जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है वो पहले p = mv से v निकाल दो, फिर वहां से आप रख देना, बट मास भी है, ठीक है, सब डन है। और वेलोसिटी तो आप निकाल ही दोगे, एक बार काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, वी भी आ गया, कर लोगे ना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 64 मीटर, मतलब वर्क दे रखा आपको 6.4 किलो जूल, मतलब 6400 लिख लेता हूँ मैं से। सर 6400 कैसे लिखना, इन 2000 करा है यार, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 64 मीटर, ठीक है। बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टाइम भी दे रखा आपको, अरे वाह 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, फोर्स तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। एंड सेकेंड पावर इन हॉर्स पावर, फोर्स आप निकाल लोगे सब लोग, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है एफ एस, ठीक है। और सेम फोर्स में कॉस कॉस का झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो एफ एस है, यहां से आप एफ निकाल दोगे और फिर पावर आप कैसे निकाल दोगे डब्ल्यू अपॉन टी से। एचपी में चेंज करना मैंने आपको बताया, ये रिलेशन भी है, 1 एचपी इक्वल्स टू 746 वॉट। डन है। 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करो, वो तो आप कर सकते हो, और उसको जूल में चेंज करो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाउ डज द वर्क डन कैन बी मेजर्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल टू द, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला बहुत ईजी हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। बोर्ड है अगर थीटा दिया है तो वर्क का फॉर्मूला तो हमने एफ एस पढ़ा है, अगर उनके बीच में कोई थीटा भी है तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। पावर और एनर्जी को डिफाइन करो, आप लोग कर लोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या होने वाला है, आपकी सेकेंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एन इंजन कैन पंप 30,000 लीटर ऑफ वाटर, मतलब क्या 30,000 लीटर ऑफ वाटर टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर इन 10 मिनट्स, ठीक है। ये देखो आपको ये दिया है, ये वॉल्यूम है 30,000 लीटर। देखो इस क्वेश्चन को देखो कोई डरेगा नहीं, अब देखो धीरे धीरे क्रैक करेंगे उसको। हाइट दे रखी है सर 45 मिनट जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और टाइम दे रखा सर 10 मिनट, इसको आप सेकंड वेकेंड में तो खुद से चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय मशीन एंड इट्स पावर। वर्क क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला होता है एम ए एस। सर एम ए एस का होता है, एफ एस होता है, तो एफ को एम ए लिख दिया मैंने, ठीक है। राइट, ए दे रखा है आपको 9.8। सर एक, ठीक है सर, एक सॉल्यूशन खत्म हो गया, ए गया, ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एस दे रखा है, हाँ एस भी दे रखा है सर, कितना 45। सर बस मास नहीं दे रखा, तो मास आप कहाँ से निकाल दोगे, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम से, क्योंकि आपको डेंसिटी भी दी है और रिलेशन भी दिया है, तो यहां से मास आ जाएगा और क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर सेकंड, ऑल पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर सेकंड। आपको अब समझ आ रहा होगा बार बार कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, कुछ भी मास डबल या वेलोसिटी हाफ करके, वो आप 2 इक्वेशन बनाना, उनको डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली आपको पूछ ले रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है, अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, पी इक्वल्स टू एफ वी। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, और ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आप लोग कैसे पैटर्न को समझ पा रहे हैं, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। आपको सैम्पल पेपर से करनी है, वहाँ से भी कर लो, राइट। बट पहले पीवाईक्यू अपनी बुक दोनों चीज़ डन रखना, राइट। सो मिलते हैं आप फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होने वाला चैप्टर 3 मशीन्स के। देख लेंगे हम क्या पीवाईक्यूज है, जितने भी पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। एंड ये इसकी मैंने जो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।